Hello plus 2 commerce students. Today we start chapter number 4, reconstitution of partnership and admission of a partner. ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा है, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं इसमें। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप को दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट कब किया जाता है। ठीक है, और इसमें है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कि पार्टनर की एडमिशन पे क्या क्या प्रोसेस किया जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। Any change in the relation of partners will result in reconstitution of partnership firm. The firm is therefore said to be reconstituted when there is, देखिए कोई भी चेंज अगर पार्टनर्स के बीच में होता है, ठीक है ना, तो इसलिए उसको उसके बाद उसको क्या किया जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पार्टनरशिप फर्म को। और वो रिकॉन्स्टिट्यूट तब होता है जब ये कारण होते हैं। फर्स्ट है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर की एडमिशन हो, या फिर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, पार्टनर जो है रिटायर हो रहा हो, या फिर डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, आज हम ये पढ़ेंगे। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर मीन्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। देयरफॉर अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो देखिए न्यू पार्टनरशिप डीड जो है वो दोबारा से बनाई जाती है जब एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ होती है पार्टनर की। ठीक है ना, तो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म कंटिन्यूज विद इट्स ओल्ड बिजनेस, और जो रिकॉन्स्टिट्यूट फर्म जो है नया पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद उसी तरीके से अपना बिजनेस को आगे चलाती है। तो अब एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, पार्टनरशिप इज़ अ म्यूचुअल एग्रीमेंट टू कैरी ऑन लीगल बिजनेस विद प्रॉफिट मोटिव। द नंबर ऑफ पार्टनर्स में रेंज फ्रॉम 2 or 10 इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस एंड 2 to 20 इन केस ट्रू ऑफ अदर बिजनेस। अब देखिए क्या है, पार्टनरशिप क्या है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया जाता है सब मतलब पार्टनर्स के बीच में जो लीगल बिजनेस को प्रॉफिट मोटिव से चलाते हैं आगे। ठीक है ना, उनका बिजनेस किस उससे चलता है कि वो प्रॉफिट कमा सकें। द नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हैं वो 2 से 10 तक बैंकिंग बिजनेस के केस में हो सकते हैं। ठीक है, और 2 to 20 इन केस ऑफ अदर बिजनेस, अगर कोई और बिजनेस है तो 2 से 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है समटाइम अ न्यू पार्टनर इज़ नीडेड इनटू बिजनेस ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न। अ न्यू पार्टनर की ज़रूरत जो है कुछ रीजंस के कारण मतलब जो है कुछ कारणों से पड़ सकती है। तो फर्स्ट है टू फुलफिल द नीड ऑफ एडिशनल कैपिटल फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उनको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए। टू स्ट्रेंथन द मैनेजरल कैपेसिटी ऑफ द फर्म, जो मैनेजरल कैपेसिटी है उसको मतलब जो मैनेजरल जैसे हैं उनको देखने के लिए, उनको चलाने के लिए। ठीक है, टू एनकरेज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू पार्टनरशिप, और जो है एम्प्लॉय को भी इनकरेज करती है कि एम्प्लॉय जो हैं वो पार्टनरशिप में मतलब क्या कर सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं। टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म, और कुछ पार्टनर्स जो हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जिससे उनकी फर्म की गुडविल जो है वो बढ़ जाती है। और टू रिड्यूस द कंपटीशन, और इससे क्या है कंपटीशन भी कम हो जाता है। अब ठीक है, ये जो हैं एडमिशन्स जो हैं एडमिशन के कारण हैं कि किस किस कारण से एडमिशन जो है नई पार्टनर की करी जाती है। अब इसमें देखिए इफ़ेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मीन्स द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, देयरफॉर अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर। नई एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है न्यू पार्टनर के एडमिशन पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप ओनली विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर जो है वो तभी एडमिट मतलब बनाया जाता है जब सारे पार्टनर्स की कंसेंट हो। ठीक है ना, मतलब सब राजी हों। और एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द पार्टनरशिप, वन हैज़ टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन अकाउंट द फर्म। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये कैलकुलेट की जाती हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल निकाली जाती है। जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उनको रिवैल्यूएट किया जाता है। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो इन वजह से मतलब जब एडमिशन होती है नए पार्टनर की तो ये चीज़ों की एडजस्टमेंट जो है कैलकुलेशन जो है वो की जाती हैं।
अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखिए क्या है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। जब न्यू पार्टनर जो है मतलब आता है उसमें, तो वो ओल्ड पार्टनर के शेयर भी हैं वो बढ़ जाते हैं, मतलब उसको नए पार्टनर्स को देना पड़ता है शेयर। दिस रिड्यूस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इससे क्या है, ओल्ड पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो कम हो जाता है। हैंस द कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम नेसेसरी, तो इसकी कैलकुलेशन करनी बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है व्हेन ओनली न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन, जो जब नए पार्टनर को मतलब जो है शेयर जो है वो देना पड़ता है। इफ़ द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज़ गिवन इन द क्वेश्चन, दैन इन द absence of any other agreement, it is presumed that the old partner will continue to share the remaining profit in the old profit sharing ratio। मतलब जब नए पार्टनर को शेयर मतलब जो है वो देना पड़ता है, तो क्या होता है, मतलब कोई भी अगर एग्रीमेंट नहीं है उनके बीच में, ठीक है, तो वो किया जाता है, ये प्रज्यूम मतलब एज्यूम किया जाता है कि ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर जो है वो मतलब वो कंटिन्यू रखेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स जो हैं प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यू रखेंगे और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे, ठीक है। तो अब इसका देखिए फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो है इस तरीके से इसी बेस पे है। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन, न्यू पार्टनर को शेयर जो है वो दिया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड श्याम एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट सूरज इन पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। एडमिट करते हैं वो सूरज को 1/5 जो शेयर है प्रॉफिट देने के लिए, मतलब देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इसकी निकालनी है। अब हम देखिए क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, जो टोटल प्रॉफिट है वो क्या है, 1 है, ठीक है। एज्यूम करेंगे सूरज शेयर कितना है, 1/5 सूरज का शेयर है उसको दिया जाएगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बता, 1 - 1/5, 1 में से हम 1 जो टोटल प्रॉफिट में से सूरज का जो प्रॉफिट है मतलब जो वो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा जो क्या रिमेनिंग प्रॉफिट क्या आया, 4/5 आया, ठीक है। उसके बाद हम इसको राम और श्याम में क्या करेंगे, बांटेंगे इन द रेशो 3:2 में बांटेंगे, ठीक है। तो देखिए राम का शेयर क्या बन गया, ये देखिए हम ऐसे करेंगे, रिमेनिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय ओल्ड शेयर, जो रिमेनिंग शेयर है इनका और जो इनके ओल्ड शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो राम का शेयर कितना बना, 4/5 × 3/5 इज इक्वल टू 12/25, इनको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। श्याम का शेयर बना, इसकी थी 2/5 और रिमेनिंग था 4/5, इसको हमने मल्टीप्लाई किया, कितना बना, 8/25 बना, ठीक है। और सूरज का जो शेयर था वो कैसे, एंड सूरज शेयर 1/5 था उसका, ठीक है ना। तो उसको हमने क्या किया, देखिए इसमें क्या हुआ, ये आया शाम का शेयर 8/25 एंड सूरज शेयर कितना था 1/5। तो हमने इनके दोनों ने शेयर इनको देना है राम और शाम को, तो राम और शाम का क्या था 3 + 2 5/5, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5/5, तो ये कितना आया 5 और 25, 5 से 25, ठीक है। तो ये दोनों का शेयर है 3 और रेशो 2 था ना राम और श्याम का, तो ये दोनों का शेयर जो है प्लस करके हमने सूरज को दे दिया। हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारी क्या बनी, 12/25, 8/25 एंड 5/25 और 12:8:5, ठीक है। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बनी है तीनों की। तो ये था व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन, जब न्यू पार्टनर को शेयर जो है वो देना पड़े। व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन अ फिक्स्ड रेशियो। अब सेकंड पॉइंट है इसमें, जब न्यू पार्टनर्स का शेयर जो है ओल्ड पार्टनर कंट्रीब्यूट करते हैं फिक्स्ड रेशियो में। व्हेन अ न्यू पार्टनर ऑब्टेन हिज शेयर फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस जो है उसमें से हम माइनस कर देते हैं मेड बाय द ओल्ड पार्टनर, जो ओल्ड पार्टनर्स करते हैं फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। अब इसका इसका भी इलस्ट्रेशन देख लीजिए। व्हेन ओल्ड पार्टनर्स कंट्रीब्यूट इन फिक्स्ड प्रपोर्शन, Hema and Rekha are in the partnership sharing profits and losses in the ratio 5:3. They admitted Kalyani in partnership for 1/5 share, which she takes 1/10 from Hema and 1/10 from Rekha.
ठीक है। 1/5 जो है शेयर है उसको मिलेगा, जिसमें से 1/10 है वो हेमा से लेगी और 1/10 जो है वो रेखा से लेगी। तो कैलकुलेट करना है हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है, तो अब देखिए हेमाज ओल्ड शेयर इज कितना था 5/8, 5:3 था ना, तो ये बन गया 5/8 आउट ऑफ विच शी सरेंडर, मतलब उसमें से उसने 1/10 जो है वो देना है। तो हम इसको माइनस कर देंगे, हेमाज न्यू शेयर क्या बन जाएगा 5/8 में से 1/10 माइनस करके जो न्यू शेयर बनेगा वो हेमा का बनेगा 21/40 बनेगा। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ये कैसे करा हमने। 5/8 जो था इसका ओल्ड शेयर था, उसमें से उसने 1/10 शेयर जो है कल्याणी को देना है। ठीक है, तो हमने 1/10 शेयर जो है इसमें से माइनस कर दिया, इसका बचा 21/40। अब रेखाज ओल्ड शेयर इज़ 3/8, रेखा का जो था 3/8 था, जिसमें से उसने भी 1/10 देना है, तो हमने ऐसे ही किया 3/8 माइनस 1/10 करके जो रेखा का न्यू शेयर बना 11/40 बना। ठीक है, अब कल्याणी का शेयर क्या बना 1/5, 1/5 जो है उसने लेना था, और उसमें से उसने कितना 5 और 3 8 अपॉन क्या है 8/5, तो वो जो है उसने 8/8 सॉरी मतलब 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखिए ऊपर भी और नीचे भी 8 और 8, 5/40 और 8/8। ठीक है, 8 जो इनका शेयर मतलब बना था उसको हमने 5:3 इनको प्लस करके जो 8 रेशो मतलब शेयर बना था, तो इनको कल्याणी को हमने दे दिया है। तो कल्याणी का शेयर बना 8/40। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखिए क्या है 21/40, 11/40 एंड 8/40 और 21:11:8। तो ये था सेकेंड पॉइंट इसका। अब थर्ड है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय ओल्ड पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो में जो है पार्टनर्स जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो बी एंड पी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7:5। They admit Al as a new partner for 1/6 share in profit which he acquire equally from B and P, जिसमें से B and P को मतलब जो है वो इक्वली देंगे उसको। तो हमें न्यू रेशियो जो है इसकी फाइंड करनी है। तो इसका ये देखते हैं हम। अभी मैं आपको इलस्ट्रेशंस देखिए बुक में से समझा रही हूँ, इसके बाद क्वेश्चंस जो है मैं आपको सारे करके दिखाऊंगी फिर, है ना। तो अभी हम इलस्ट्रेशन ऐसे ही समझते हैं। तो L शेयर्स ऑफ प्रॉफिट कितना है 1/6, 1/6 है इसका। शेयर्स एक्वायर्ड फ्रॉम बी से कितना लिया उसने 1/6, इक्वली लिया है ना, तो दोनों ने इक्वली देना है 1/2, 1:1 बनेगी इनकी। ठीक है, जो न्यू वो है इक्वली देने पे तो 1 क्या बनेगी 1/2, इसको मल्टीप्लाई करा तो 1/12 आ गया। ऐसे ही शेयर एक्वायर्ड फ्रॉम पी से भी देना है तो 1/6, ये इनका भी सेम आ गया 1/12 एंड 1/12। अब बी न्यू शेयर आफ्टर सरेंडिंग 1/12 टू एल। बी का नया शेयर क्या बना जब उसने एल को 1/12 मतलब ये जो शेयर है वो दे दिया, तो क्या बना 7 रेशो। देखिए हम रेशो में से हम माइनस कर देंगे, 7:5 था, 7/12 माइनस 1/12 उसने माइनस करके इतना उसका नया शेयर बना, इतना उसने दे दिया। ठीक है, पी का भी ऐसे ही करेंगे, 5/12 बना, उसमें से 1/12 जो है उसने माइनस कर दिया, तो क्या बना 4/12 बना। अब इसके बाद देखिए अब नई इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बनी है 6/12, 4/12 ये पी की बनी है, और किसकी है ये एल की कितनी बनी है 1/6, 1/6 देखिए उसका जो था एल का पार्टनर्स का शेयर था प्रॉफिट में, तो ये 1/6 आ गया। ठीक है, अब हम इसको इक्वल कर देंगे नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को, तो 12 और यहाँ पे हम करेंगे इसको, तो क्या आएगा एलसीएम लेके 2 रह जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारी रेशो बनेगी 3:2:1 बनेगी। ठीक है, तो अब ये हमने इलस्ट्रेशंस करे हैं 3 तक। इसके बाद अब आप पहले यहाँ तक अच्छी तरह इसको समझ लीजिए, इसके बाद हम इसका जो है इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगी। ठीक है।